हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज शर्मा है। तो मेरा फ़्लिपकार्ट का एक मैंने आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मुझे फ़ेक प्रोडक्ट बेचे गए और फेक प्रॉमिस किया गया फ़्लिपकार्ट की एंड से। तो मैंने ये प्रोडक्ट जो है एक BLDC फ़ैन परचेज़ किए थे ओरिएंट कंपनी के 24 मार्च 2026 को। और उसमें मुझे फ्री इंस्टॉलेशंस मिली थी, जिसमें मुझे मेरे से प्रॉमिस किया था कि विद इन 48 आवर्स आपके फैंस को जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। बट मुझे कोई सर्विस नहीं मिली फ्री इंस्टॉलेशन की। फिर मैंने अगेन एंड अगेन जो है अपने हेल्प सेंटर में जाके फ़्लिपकार्ट के अपनी जो भी थी प्रॉब्लम्स को वो वहाँ पे टिकट्स जनरेट की। बट टिकट जनरेट होने के बाद भी मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। मेरी बहुत मल्टीपल टाइम्स फ़्लिपकार्ट से बात हुई, उसके कस्टमर केयर से बात हुई, इनका एक जाविस है वेंडर वेंडर कोई है, उनसे भी बात हुई। इसमें बहुत सारे फेक प्रॉमिस रहे, फेक इनके प्रोडक्ट्स हैं। बहुत इन्होंने कोई भी मुझे रेजोल्यूशन नहीं दिया। तो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरी लाइव कन्वर्जेशन है कस्टमर केयर के साथ। प्लीज़ आप इसको सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर करें, ताकि बाकी जो और कस्टमर हैं वो भी अवेयर हो सकें। और ऐसे से वेंडर्स जो हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो सेलर हैं, उनको ऐसे से फ्लिपकार्ट्स जैसी कंपनी से ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि कस्टमर्स के साथ वैसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ। तो प्लीज़ आप वीडियो नेक्स्ट आगे वॉच करिए और आप सुनिए। थैंक यू सो मच। ये उससे कोई इशू नहीं है सर रिकॉर्डिंग से, क्योंकि ऑल कॉल्स रिकॉर्डेड होते हैं फ्लिपकार्ट पे भी। दैट इज नॉट हाँ। द इशू। मैं मैम, आपको मुझे जस्ट ये बता मुझे ये जानना है कि जिस बंदे ने ओटीपी कैंसिल किया है, मैंने उससे बात करनी है, मेरी बात कराओ आप। मेरी देखिए मैं ये वही बता मैं फ्लिपकार्ट का कस्टमर हूँ और आप एम्प्लॉय हो। इट्स आपके राइट है, ये मेरे भी राइट है, आपके भी राइट है। तो मैम, इतना बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप मुझे। मैम, ये एक बहुत गलत बात हुई है इस बार। आप लोगों ने, मैं मजाक समझा हुआ है, सच में कह रहा हूँ कि मैं पिछले 24 तारीख से ये कर रहा हूँ और आप ओटीपी कैंसिल खेल रहे हो और ना बंदा आ रहा है वहां पे। मैम, आप रीशेड्यूल करिए जा रहे हो। तो मैं बहुत ज्यादा हरास हो चुका हूँ, मुझे उस बंदे से बात करनी है और मैं अभी कोर्ट केस करूंगा। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं अब मैं कंपनसेशन लेके हटूंगा। मैं हरास हो चुका हूँ ऑलरेडी। आप इसको एक तो ओपन कर दो। दूसरी बात, जो जिसने ओटीपी कैंसिल लिखा है उस मेरी बात कराओ उससे। यहाँ पे मेंशन करो जिसने ओटीपी कैंसिल किया है। ठीक है सर, मैं आपकी कंप्लेन उसी बेहाफ पे रीओपन कर रही हूँ सर, क्योंकि रीओपन ओटीपी करने के वेरीफाइड बाद नहीं मेरी किया। बात भी करानी है आपने वेंडर से। आपके पास वेंडर के नंबर होंगे डेफिनेटली, जिन्होंने कैंसिल किया है उनसे बात कराओ मेरी। देखिए सर, मैं वही बताना चाह रही हूँ, वो सिस्टम रिलेटेड होते हैं, मैं आपकी बात नहीं करा सकती हूँ, तो फिर क्योंकि किससे बात, इंटरनेट आप टीम। ऐसा करो, आप अपने मैनेजर से बात कराओ, जो मेन ऊपर बंदा है उसको, उससे उससे मेरी बात कराओ। जो मेन बंदा है, आपसे आपसे रहने दो, आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 12 दिन से बात कर रहा हूँ। आप ऐसा करो कि ऐसे बंदे से बात कराओ जो आपका सुपीरियर है। और जो ये 848 का डाला है, ये वेंडर कहाँ का है मैम, बताना मुझे कहाँ का है ये, जिसने मैं ओटीपी के। आपको इन्फॉर्मेशन हाँ, चेक कहाँ। कर हाँ हाँ। चेक करने के बाद ही सर शेयर, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने ओटीपी शेयर नहीं किया। उसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इशू एस्केलेट कर दिया है, आपकी कंप्लेन भी रीएस्केलेट कर रही हूँ मैं नहीं टीम मैम, को। ये एस्केलेट में ये लिखना है कि मुझे ये नहीं लिखना कि बंदा वापस आएगा। उसमें ये लिखना है कि कस्टमर ने ऑलरेडी कोर्ट केस कर दिया है, ये लिखो आप। साथ में जो ओटीपी कैंसल हुआ है उसका, किस बंदे ने कॉल किया है, उसका कॉल रिकॉर्ड या उसकी कॉल डिटेल, कि कॉल किया है क्या नहीं किया है। दूसरा, जिस बंदे ने किया उसका नाम और कौन सी लोकेशन से आया है, ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर मांग रहा है। और आप अब अगर अभी नहीं दे रहे तो कोर्ट में दोगे। आपका नाम क्या, आपकी एम्प्लॉय आईडी भी आपने मेंशन करनी है इसके साथ, क्योंकि मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आप कमेंट करते टाइम अपनी एम्प्लॉय आईडी और अपना अपना कोड वगैरह यहाँ पे नहीं डालते, तो मैम आपसे जो रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं ये भी निकलवाऊंगा कोर्ट केस में। फिर मैं पहले कह रहा हूँ, आप ये मेंशन करो। अगर आप ये करना चाहते हो तो मुझे ये मिलना भी चाहिए मेल पे। मेल पे बायकायदा, मुझे वहां पे नहीं देखना, मुझे मेल आनी चाहिए बायकायदा डिटेल में लिखी हुई मैम। देखिए सर, मैं आपका सर कोई भी मेल शेयर नहीं कर सकती हूँ। एज पर द पॉलिसीज मैं आपको अपने एम्प्लॉय आईडी शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैम आप क्या कर सकते हैं बताओ। मैं कहाँ कि पे मैंने जाऊँ आपको बताओ। फिर मैं कोर्ट केस करने के लिए, मुझे कोर्ट केस करना है तो मैं उसके लिए किसके पास जाऊँ बताओ, क्या करूँ मैं बताओ फाइनल। जी, ना तो आप उस बंदे का दे रहे हो नाम, क्योंकि हम जुट्ठे हैं ना, आपके कस्टमर हैं। जिन्होंने ओटीपी कैंसिल किया उनको तो आप कुछ कह नहीं रहे, ना उनकी डिटेल दे रहे हो आप, ना आप ये चीज एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर रहे हो यहाँ पे।
सर देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कुछ नहीं बोल रही, एक्शन नहीं होगा। इसमें बैक एंड टीम वर्क करती नहीं है। मैंने मैम, ऑलरेडी आपका आप एक इशू काम मेंशन। करो, आपका जो सुपीरियर है ना, आप मेरी उससे कॉन्फ्रेंस पे बात कराओ, जो भी है अभी आप उससे बात कराओ, जो वेंडर है वेंडर से बात कराओ, जो हो रहा है बंदा उससे बात कराओ मेरी। मैंने उनसे बात करनी है जिसने बोला ओटीपी कैंसिल है, क्योंकि आज 6 तारीख है, आज आपने कैंसिल किया क्योंकि मैं कोर्ट केस करने वाला था। मैंने बाकायदा वहां पे वार्निंग मेल डाली थी, आप लोगों ने वो पढ़ के ओटीपी कैंसिल का बहाना लगा के वो डाल दिया। आप मैम यहाँ पे मेरी बात कराइए, मैं सच में कह रहा हूँ मैम, मैं चाहे मुझे 10,000 लगाना पड़े, 50 लाख रुपए लगाना पड़े, तो मैं फ्लिपकार्ट का केस करूंगा मैम, और हाईलाइट करूंगा ये केस लिंक्डइन पे हो गया, ऑनलाइन न्यूज में। कॉन्फ्रेंस में मैं आपकी पहले बात कराई जाए तो वो नहीं हो पाएगी सर। वो नहीं कराई जा सकती क्योंकि इंटरनल टीम इस पे वर्क करती नहीं, है, एंड इस पे इंटरनल बैकिंग टीम टीम। कब करेगी? मेरी बात सुनिए मैम, मुझे ना तो वेंडर से आप बात करा रहे हो, आप जिस बंदे ने टेक्नीशियन ने मेरे पास आना था, कल मैम ने मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात कराई है, आप क्यों नहीं करा सकते जब वो करा सकते हैं? आप जब वो बंदे बात करा सकते हैं मेरी कल, आप क्यों नहीं करा सकते अभी? सर बताओ। राइट नो, क्योंकि ये टिकट कैंसिल हो गया है सर। कैंसिल नहीं अगर हुआ मैम, एक्टिव कैंसिल होता, नहीं, कैंसिल किसने किया है ये? नहीं आई आप कैन बता। अंडरस्टैंड आपने। सर मैं आपका ही एग्री कर रही हूँ कि आपने नहीं किया है। मैं नहीं, बिल्कुल मैं आपका मैं ये एग्री नहीं कर रही कह हूँ, रहा हूँ बट मैम, मेरी आप आप कॉन्फ्रेंस पे बात कराइए बस, मुझे नहीं कुछ पता। मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात करिए अपने एक्सपीरियंस से, जैसे मर्जी हो आप बात कराओ उस कॉन्फ्रेंस पे मैम, जब आपका कस्टमर केयर कल कॉन्फ्रेंस पे बात करा सकता है, मेरी वेंडर से बात कराइए। मुझे कम से कम सर 1 आप लाख रुपए कंपनसेशन चाहिए मैम इस मामले में वापस, अब जैसे मर्जी हो हरासमेंट का। आप आप ना तो मुझे वेंडर की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ना मुझे उसकी दे रहे हो, मुझे कैसे भी करके बात करनी है मैम अभी। आप प्लीज मेरी सुपीरियर से बात करो, अपनी टीम लीडर से बात करो अभी, क्योंकि डेली डेली मैम आपका हो गया है ये। हेलो। सर प्लीज कॉल पर आइएगा। हाँ, कॉल पे बात कराइए मैम, मेरी वेंडर से बात कराइए। देखिए, एज पर योर कंसर्न मैंने यहाँ पे चेक कर ली है डिटेल्स। हम्म। एंड यहाँ पे सर वेंडर का नहीं मैं अभी बात करा सकती हूँ। द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि टिकट कैंसिल हो गया, उस केस में यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल नहीं नहीं होती है मैम, सर। वहाँ मेरी पे बात कॉल। सुनिए, टिकट कैंसिल किसने की है? मैंने की है, सर वेंडर ने आई की कैन है, आपने की है? टिकट कैंसिल आई किसने कैन की है उसका नाम बताइए मुझे आप, उसका नाम जी जानना है, सर। आपके आपसे उसे रिकॉर्डिंग चल रही है, आप रिकॉर्डिंग पे बोलिए, मैंने कैंसिल की है, आपने कैंसिल किया, वेंडर ने की है। सर ये वेंडर के एंड से कंफर्मेशन आया है सर। तो वेंडर एंड के उसी एंड से रिगार्ड, कंफर्मेशन आया है ना, तो वेंडर ने क्या मैसेज, वेंडर कहाँ का है मैम, बताना मुझे, वेंडर कहाँ का है? देखिए थर्ड पार्टी होते हैं जिनके थ्रू ये इंस्टॉलेशन कराया हाँ जाता है। हाँ, मैं वही वेंडर बताना चाह वेंडर रही हूँ को, आपको। वेंडर जो थर्ड पार्टी है उसका मेन बंदा होगा, उससे बात कराइए। जो जरूरी नहीं टेक्नीशियन से, वेंडर थर्ड पार्टी का नंबर होगा उससे, उनसे बात कराइए। सर मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे अगर टिकट एक्टिव होता है, आई कैन अंडरस्टैंड आपने कैंसिल नहीं किया है, आपके एंड से नहीं है फॉल्ट। बट अगर कैंसिल हो चुका होता है उस टिकट जो है, उसके बाद वहाँ पे डिटेल्स नहीं होती, क्योंकि टिकट कैंसिल हो गया है सर। अब तो वहाँ पे मैम आप इस एक बात बताइए, क्या मैं इस मामले में कंपनसेशन ले सकता हूँ आप लोगों से, क्या नहीं ले सकता? ये बोल दीजिए अपने मुंह से कि आप कंपनसेशन के लिए नहीं कर सकते, हरासमेंट के लिए आप नहीं जा सकते। आप लोग ही अच्छे हो, हम बुरे हैं, आप बता दो, एक बार ये बोल दो अपने मुंह से आप। मैम ट्रूली रिकॉर्डिंग सॉरी चल सर, रही ऐसी है। सच कोई हाँ, इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर नहीं, आप पाऊंगी। क्या दे सकते हो? ना तो आप वेंडर का बात करा सकते हो, ना आप ये बोल सकते हो कि हाँ ऐसे करके बात है। आप ऑलरेडी और मुझे सर हरास कर रहे हो, और मुझे गुस्सा दिला रहे हो ऐसी बात करके। इतनी बड़ी कंपनीज के आप एम्प्लॉय होते हैं फ्लिपकार्ट के, आपके पास एक जवाब नहीं है मेरे लिए। आप बताओ, सर क्या देखिए कोई मैंने, आप क्या नौकरी करते हो मैम फ्लिपकार्ट में, ये बताइए मुझे। आप मेरे से सुन रहे हो, आप एम्प्लॉय हो अभी, तो आपको कोई अच्छी जॉब नहीं करनी चाहिए जो आपको इतनी अच्छी कंपनी सोल्यूशन नहीं दे सकती? आपके हाथ में क्या है? आप सिर्फ चैट खेल रहे हो, यहाँ पे चैट में डाल दोगे आप, फिर मैं कर दूंगा कॉल, आप कैंसिल कर देना, फिर हम ये 1 महीना ऐसे ही खेलते रहेंगे। आप बताओ, आप यही यही करना है मैम क्या फिर? आप मुझे ये बताइए, मैं ऑलरेडी हरास हो चुका हूँ, मुझे घर से डांट पड़ रही है मेरे, आप लोगों को मैम ये चीज नहीं है मैम, ऐड क्यों डाली? मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है फ्री इंस्टॉलेशन की, क्यों डाला था आपने? मैं कहीं और पंखा बाय कर लेता, ऑफलाइन जाके बाय कर लेता। मैम मुझे एक सोल्यूशन, मुझे जेन्युइन सोल्यूशन चाहिए, आपकी चैट नहीं लिखनी मैम मैंने, कि आप जो चैट में यहाँ पे लिख रहे हो ना अभी, मुझे वो सोल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उससे थक चुका हूँ।
और वेंडर नहीं आएगा, मुझे पता था वो उसने नहीं आना है, उसने कॉल भी नहीं करनी है, तो उसने कैंसिल डाल दिया वहां पे, ये ओटीपी नॉट वेरीफाई। 8 बज के 48 मिनट पे सुबह वो उठा और अपने घर नहीं रोटी खाया, नहाया धोया, डायरेक्ट मेरे घर पहुंचा ड्यूटी से पहले 8, 8:30 बजे, 8:48 पे, और उसने कैंसिल कर दिया। क्योंकि मैंने रात को 12 बजे वहां पे डाला था कि मैं कल को 9:30 कोर्ट केस करने जा रहा हूँ, और उसने वो पढ़ा होगा। पढ़ा होने के बाद उसमें फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे डाला, वो चैट चैट में भी डाला था मैंने सारा कुछ, मेरा कहता मेरे पास मेल पड़ी है। और मेल के बाद आप लोगों ने क्या करा कि ऐसा ना हो जाए, बहुत चालाक हो मैम आप लोग, फ्लिपकार्ट वाले, सच में कह रहा हूँ। इस चालाकी का तो ना मैं जवाब दूंगा मैम कोर्ट में। आप जो बात कर रहे हो, आप अपनी एम्प्लॉय आईडी भी बता दो मैम मुझे क्या है। हेलो, सर मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, एज पर द पॉलिसीज मैं आपको अपनी एम्प्लॉय आप आईडी नहीं आप शेयर मुझे कर सकती अभी हूँ। क्या आप मुझे क्या कर सकते हो मेरे लिए, आप ये बताओ अभी। मैंने सर यहाँ पे इश्यू एस्केलेट किए, टीम आपको यहाँ पे खुद कांटेक्ट कर लेगी नहीं, विद इन आपने 24 इशू टू के अंदर 48 क्या आवर्स लिखा है, में। क्या लिखा है आपने इशू के अंदर? सर यही मेंशन है कि वेंडर के एंड से जो है आपका यहाँ पे कैंसिल हुआ इंस्टॉलेशन, आपने नहीं किया है राइट, एंड आपने कोई ओटीपी भी शेयर नहीं किया, तो वो सारे डिटेल्स ही मेंशन किए हैं सर, ताकि उसके बिहाफ पे टीम आगे वेंडर से अब आप आगे जो है। एक एक लाइन और लिख सकते हो आप एक लाइन ऐड कर सकते हो मेरी तरफ से। हेलो, देखिए वो ऑटोमेटिक जनरेटेड होता है सर, मैं ऐड नहीं करती, आप जो भी सिस्टम पे बोलते हैं कॉल रिकॉर्डेड होता है उसमें ऑटोमेटिक जनरेटेड हो जाता है सर, क्या, सारी जो भी क्या इन्फॉर्मेशन है। मैम क्या जनरेटेड होएगी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन? मैं जो कह रहा हूँ कि मैं अपनी स्टेटमेंट लिखवाना चाहता हूँ आपके पास, जो टिकट ओपन हुई है, वो आप क्यों नहीं लिख रहे? आपके हाथ में है वो। सर मैं वही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो आपका स्टेटमेंट है, आप कुछ भी अगर बोल रहे हैं कॉल पे तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड होता है, एंड वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन हो जाता है। क्या मेंशन हो जाता है मैम ऑटोमेटिकली? आप बहुत मैम, मैं भी आईटी इंजीनियर हूँ मैम, मुझे भी पता है। आप मैम एक चीज कहूँ मैम, आपकी जो सर्विसेज है ना, वेरी पुअर मैम। ना तो आपके पास मेरे लिए जवाब है, ना ही आपके पास वेंडर को कॉल लगा सकते हो। आप अपने वेंडर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी टीम को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को क्या दे रहे हो मुझे ये बताओ फ्लिपकार्ट पे। हम इंडियंस लोग हैं, आपके प्रोडक्ट बाय करते हैं फ्लिपकार्ट से, इतने आपका कर रहे हैं। अगर ये न्यूज बने तो क्या होगा मैम आप लोगों के साथ, बताओ। आपके तो लोगों के ऊपर भी देखिए बात आएगी ना, आप लोगों ने सोल्यूशन नहीं दिया। आप लोगों ने उस वेंडर का प्रोडक्ट मैं हटवा कर रहूंगा, आप उस वेंडर का प्रोडक्ट ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। वो कौन है? ब्लैक लिस्टेड। जब तक वो ब्लैक लिस्ट नहीं होगा, ये टिकट ओपन रहेगी। ठीक है मैम। अब आप मुझे ये बता दो फाइनली कि सोल्यूशन, आप रेजोल्यूशन क्या देना है आपने? सर मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, आपका जो आप भी इशू है आप मैंने यहाँ आप पे। मुझे 4 घंटे के अंदर कॉल करा सकते हो, मुझे 24 घंटे 48 घंटे नहीं सुनने मैम आपके एंड से, कि 24 घंटे में फोन करेंगे 48 घंटे में, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। मैं, मेरे अंदर और पेशेंस नहीं है। मैं 24 घंटे वेट करो, 48 घंटे फिर उसका सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम प्रॉब्लम रहेगी, फिर मैं कॉल करूंगा, फिर टिकट जनरेट होएगी, फिर वो होगा, फिर कैंसिल होगा, फिर मैं आके यहाँ पे फोन पे बात करूंगा। मैं नौकरी करूं मैम क्या आपके फ्लिपकार्ट पे सारा दिन कस्टमर केयर से बात करूं? आप बताओ। आप जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं आपसे जब अभी इस तरीके से बात कर रहा हूँ। या तो आपको सामान ऑनलाइन नहीं बेचना चाहिए था, जो ये बेच रहे हो आप, झूठ दिखा के लाइनें लिख लिख के कि यहाँ पे ये फैसिलिटी मिलेगी, ये फैसिलिटी मिलेगी। क्यों लिखी है आपने ये लाइन? आप एक लोगों से पैसे लूट रहे हो लगा लगा के यहाँ पे प्रोडक्ट्स। आप क्यों प्रोडक्ट डाल रहे हो, फेक प्रोडक्ट क्यों डाल रहे हो, लोगों को क्यों लूट रहे हो आप प्रोडक्ट डाल डाल के ऐसे? आप मुझे ये बताइए। सर देखिए ऐसा इशू नहीं है सर, आप जो भी इशू है रहता है। मैम, इशू है। आपके वेंडर ने 8:48 पे बोला ओटीपी नोट रिसीव, वो मेरे जिस बंदे ने ओटीपी लिखा है ओटीपी नोट रिसीव, वो यहाँ पे आया है। और जिसने वो मैसेज किया, कल को कोर्ट ये बोलेगा लोकेशन बताओ कहाँ पे था बंदा जिसने लिखा ओटीपी नोट रिसीव, मैम फिर क्या करोगे आप लोग? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वेंडर जो है फ्लिपकार्ट के नहीं है, जो आपका यहाँ पे ब्रांड, जिस ब्रांड से आप ऑर्डर करते हैं उनके एंड से एक थर्ड पार्टी जो है वेंडर असाइन किया जाता है इंस्टॉलेशन के लिए तो सर। मैं कोर्ट अगर केस वो, में, मेरी एक चीज जाननी है आपसे, कोर्ट केस में फ्लिपकार्ट पे करूँ क्या वेंडर पे करूँ, आप मुझे बताइए। आपको सर ऑलरेडी बता चुके, सच इन्फॉर्मेशन मैं मेरे एंड से आपको नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो मैं कहाँ पे कॉल करूँ मैम? कोई कस्टमर केयर का और नंबर है जिसपे मैं बात कर सकता हूँ? जी नहीं सर, बट देखिए इशू के लिए मैंने ऑलरेडी एस्केलेट किया है, अगर वेंडर के एंड से ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे टीम उनसे कनेक्ट करेगी सर, क्योंकि थर्ड पार्टी है तो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है कि मैं आपको अभी, क्योंकि टिकट भी कैंसिल हो गया है, तो ऑलरेडी टीम को मैंने यहाँ पे एस्केलेट कर दिया, जैसे ही उनसे कांटेक्ट करते हैं इशू वहाँ पे रिजॉल्व होता है, आपको कांटेक्ट करेगी टीम सर इसके लिए।
ताकि आपका जो फर्दर इशू चलो है मैं वो कोर्ट रिजॉल्व केस कर किया रहा हूँ जाए। मैम, छोड़ो बस। आप टिकट ओपन करो, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन जाके मैं कोर्ट केस फ्लिपकार्ट पे कर रहा हूँ, और आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने अटैच कर दूंगा। साथ में जो आपने रीओपन किया अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसके, जो भी आपने मेंशन किया है, और सारा पिछला है मैं वो करता हूँ। इसके अलावा आपने कुछ और कहना है मुझे बता दीजिए मैम। मैं लास्ट में हाँ जी चैट, सर। अगर आपसे जो भी बात हो रही होगी, जहाँ से भी बात हो रही होगी, मैं कोर्ट में ये पक्का डेफिनेटली रखूंगा, जिस पर्सन से मेरी बात हुई है उनसे बात कराइए। रिकॉर्डिंग के साथ आपकी एम्प्लॉय आईडी भी साथ में जाएगी अब, ठीक है? जो भी है मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि जितने भी बंदों ने बात की उनकी एम्प्लॉय आईडी विद वेंडर, वेंडर कोर्ट में आना चाहिए, फ्लिपकार्ट कोर्ट में आनी चाहिए, और आप आने चाहिए, बस एम्प्लॉय आईडी आपकी, ठीक है? ऐसा ऐसा होगा मैम बस अब, क्योंकि आपने मुझे ये बोला, ना तो मैं वेंडर की इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, ना ही मैंने आपसे ये बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये रिकॉर्डिंग आगे देनी है, आपके एंड से आपने ये बोला, ना तो आप वेंडर की डिटेल दे सकते हो, ना ही आप अपने सुपीरियर से बात करा सकते हो। आप म्यूट क्यों कर रहे हो मैम? हेलो, हेलो। सर। हाँ, आप बीच में वो क्यों कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, मुझे सुनिए, आपने मुझे ये जी बोला, आपने यस और नो बोलना है। आप मुझे वेंडर की डिटेल नहीं दे सकती, यस और नो मैम बताइए। देखिए सर, मैं इसमें आपको यस और नो में आंसर नहीं कर सकती तो क्योंकि मैम आप उसके ना पीछे भी रीजन है यस और सर। नो भी नहीं बोल सकते आप तो मैम, फिर आप मुझे वेंडर तो की डिटेल नहीं दे सकते, यस और नो मैम, प्लीज बताइए। मैं आपसे कुछ, आपको नो कुछ सर। नहीं कह रहा हूँ, नो। आगे आप मैंने अपने एंड से टिकट मेरे घर पे अभी तक मैंने ये टिकट ओपन किया है तो कितनी बार कर चुका हूँ, 24 मार्च से लेके 6 अप्रैल चल गया, और मैं सेम प्रॉब्लम दोबारा आ रहा हूँ, यस और नो मैम, बट जी सर, यस। मैं चेक कर पा रही हूँ, मल्टीपल टाइम ये इशू रेज हुआ है। हाँ, तो यस और नो मैम। जी। यहाँ सेकेंडली, आप मुझे ये बताइए कि हर बार मेरे से वादा किया गया कि मैं कल इंस्टॉलेशंस के लिए आऊंगा, और मेरे पास आया नहीं, और मैंने फिर टिकट जनरेट करी, यस और नो बोल बताइए। देखिए यस, ये जो है ये सर नहीं मैम, ये सुनिए वेंडर मैम, के आपने आंसर रहते हैं। आपने यस और नो बोलना है मैम, सिर्फ आपका कुछ नहीं होगा, मैं कोर्ट में ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा लास्ट में, यस और नो बोलिए, सर यस मैं और इस नो मैम। बिहाफ पे नहीं मैं कर सकती हूँ नहीं क्योंकि वेंडर मेरे अंडर नहीं है, ना ही फ्लिपकार्ट के अंडर मैं है। मुझे कुछ नहीं लेना, वेंडर तो आप लोगों को तो वेंडर पैसे दे रहा है ना फ्लिपकार्ट को अपना सामान बेचने के लिए, तो आप जी नहीं सर। सारी बात वेंडर पे क्यों घेर रहे हो? आप लोग नहीं पैसे लेते होंगे? अगर मैं, मेरे पास भी सामान है, मेरा बेच लो फिर फ्लिपकार्ट पे, आपको मैं 1 रुपए नहीं दूंगा, आप एक प्रोडक्ट नहीं डालने दोगे मुझे फ्लिपकार्ट पे। सर आप वेंडर वेंडर से पैसे ले रहे हो, वेंडर से मिले हो। वेंडर सर सेलर नहीं है। सेलर आपका ओरिएंट जो ब्रांड है वो है। वेंडर इज अ थर्ड पार्टी जो सिर्फ इंस्टॉलेशन करते हैं, सिर्फ इंस्टॉलेशन करते हैं। वो कोई ऑर्डर सेल नहीं करते, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं सर। आप मुझे यस और नो बताइए मैम इस केस में कि आप देखिए मेरे मैं पास, हर एक क्वेश्चन पे आपका यस एंड नो में आंसर नहीं दे पाऊंगी क्योंकि देर इज अ रीजन बिहाइंड दिस सर। क्या रीजन है मैम आपके एंड से? मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि ये थर्ड पार्टी वेंडर है। तो आपको जो बता रहे हैं इंस्टॉलेशन उन्होंने प्रॉमिस किया, तो सर वो मे भी नहीं कंफर्म कर सकते ना उन्होंने कब कब प्रॉमिस किया है, वो किस वजह से नहीं गए, वो उनका इशू है। मैं समझ पा रही हूँ, टीम ने हाईलाइट भी किया है इसके लिए, एंड टीम प्रॉपरली इस पर वर्क भी कर रही है। अगर वो नहीं करी तो टीम उस पर एक्शन भी ले रही है सर। तो ऑन दैट बेसिस मैं आपको नहीं बोल सकती हाँ वो हमारी पॉलिटिक्स, चलो क्योंकि कोई फ्लिपकार्ट बात टीम नहीं के मैम, अंडर नहीं आप है सर वो। अभी मैं देख लेता हूँ आपने अभी क्या किया, मैं ऑर्डर चेक करता हूँ अपना, 1 मिनट रुकिए, ऑर्डर चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आपने क्या लिखा है, फिर हम सोल्यूशन, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है, और फिर मैं अप्लाई तो मैंने ऑलरेडी कंज्यूमर कोर्ट में करी दी है, लेट मी चेक इट कि आपने क्या मेंशन किया है अभी। आपको शो नहीं होगा सर माइट बेस में, क्योंकि क्यों ये नहीं? इंटरनली सर इन्फॉर्मेशन अपडेट रहती है। फिर किसको शो होगा मैम? सर जो टीम इस पे वर्क करती है उन्हें वहाँ पे शो होता है, जो भी यहाँ पे बात हुई है, आपका कन्वर्सेशन हुआ है, क्योंकि टीम उस पे वर्क करती है इंटरनली। वेंडर से वो कोऑर्डिनेट करते हैं, सेलर से वो कोऑर्डिनेट करते हैं, सो डिटेल्स उनके पास जाती है सर। चलो ठीक है मैम, आपने मेंशन कर दिया तो मैं, थैंक यू सो मच। और अब मैं, अगर हुआ तो मैं कोर्ट में आपको भी बुलाऊंगा फिर, जितने भी बंदे हैं, ठीक है? ओके, ओके।